क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने बीमार बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे और उसी व्रत के दौरान भगवान खुद उसकी परीक्षा लेने आ जाएं? एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए सावन के पूरे महीने महादेव की भक्ति करती रही थी, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार को मंदिर की सीढ़ियों पर उसके हाथ से चढ़ाने वाला जल गिर गया। वह रोने लगी कि अब उसकी पूजा अधूरी रह गई, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही पल बाद उसके सामने एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। आखिर वह कौन था और उस दिन महादेव ने उस माँ की कैसी परीक्षा ली? आइए पूरी कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने इकलौते बेटे रमेश के साथ रहती थी। रमेश काफी समय से बहुत बीमार था। उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसकी हालत देखकर उसकी माँ दिन रात परेशान रहती थी। उसने अपने बेटे का इलाज कराने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी उसकी हालत में ज्यादा सुधार हो ही नहीं रहा था। माँ अपने बेटे को इस तरह तड़पते देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वह बस भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, उसकी जिंदगी की सारी परेशानियों मेरे हिस्से में दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। जब सावन का महीना शुरू हुआ तो सुमित्रा ने महादेव के सामने एक संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह सावन के महीने में कठिन व्रत रखेगी और रोज सुबह पैदल गांव से दूर पहाड़ी पर बने शिव मंदिर में जाकर महादेव को जल चढ़ाएगी। सुमित्रा के लिए ये आसान नहीं था। उम्र ज्यादा थी उसकी, शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था, लेकिन बेटे की ममता उसके हर दर्द से बड़ी थी। रोज सुबह वह उठती, पूजा करती, लोटे में जल भरती और धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल पड़ती। रास्ता काफी लंबा था, कहीं कच्ची सड़क थी, कहीं पथरीला रास्ता और कहीं मंदिर तक पहुंचने के लिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। लेकिन सुमित्रा हर दिन महादेव का नाम लेते हुए वहां पहुंचती और जल चढ़ाकर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती। दिन बीतते गए, व्रत के कारण सुमित्रा का शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसका विश्वास और मजबूत होता जा रहा था। वह हर दिन महादेव से यही कहती, भोलेनाथ, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर आया सावन का आखिरी सोमवार। उस दिन सुमित्रा सुबह सुबह जल्दी उठी। उसने पूजा की, लोटे में जल भरा और महादेव का नाम लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। उस दिन धूप में बहुत तेज थी, रास्ता भी पथरीला था और व्रत के कारण उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। उसका गला सूख रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी, आज आखिरी सोमवार है और उसे किसी भी तरह महादेव को जल चढ़ाना है। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद अचानक उसके पैर लड़खड़ाए, उसे चक्कर आने लगे। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक वह वहीं गिर गई। उसके हाथ से जल का लोटा छूट गया और उसमें भरा सारा जल सीढ़ियों पर फैल गया। सुमित्रा ने जब जमीन पर बिखरा हुआ जल देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे महादेव, मैंने पूरे महीने आपका नाम लिया, इतनी दूर चलकर आपके लिए जल लेकर आई, लेकिन आज आखिरी दिन मेरा जल ही गिर गया। मेरी पूजा तो अधूरी रह गई महादेव, अब मेरे बेटे का क्या होगा? तब वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। उसके कपड़े बहुत पुराने और साधारण थे और उसके कंधे पर एक छोटी सी पोटली थी। उसने सुमित्रा को इस तरह रोते देखा तो उसके पास आकर बोला, माँ, तुम क्यों रो रही हो? सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, मैं अपने बेटे के लिए महादेव की पूजा कर रही हूँ। आज सावन का आखिरी सोमवार है, लेकिन मेरे हाथ से सारा जल तो गिर गया। अब मैं महादेव को क्या चढ़ाऊंगी? मुझे डर है कि मेरी पूजा अधूरी रह गई और मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बूढ़े व्यक्ति ने उनकी हालत देखी। उसने अपनी पोटली से पानी की एक बोतल निकाली
और सुमित्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ पहले तुम पानी पी लो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। सुमित्रा ने बोतल लेने से मना कर दिया और बोली, नहीं बाबा, जब तक मैं महादेव को जल नहीं चढ़ा देती मैं पानी नहीं पी सकती। बूढ़ा व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, माँ जिस महादेव को तुम मंदिर में ढूंढ रही हो, क्या पता वह इस समय तुम्हारे सामने ही खड़े हो। सुमित्रा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बड़े बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भगवान को जल चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने तुम्हें ये शरीर भी दिया है। अगर तुम खुद ही इतनी कमजोर होकर गिर जाओगी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कौन करेगा। जिस भगवान को तुम पत्थर की मूर्ति में ढूंढ रही हो, वही भगवान किसी जरूरतमंद इंसान के रूप में भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं। सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने लगा कि उस बूढ़े व्यक्ति की बातें सीधे उसके दिल में उतर रही हैं। उसने कांपते हुए हाथों से पानी की बोतल ली और 2 घूंट पानी पी लिया। पानी पीते ही उसे थोड़ी ताकत महसूस हुई। उसने बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोली, बाबा आपने आज मेरी जान बचा ली, भगवान आपका भला करे। लेकिन तभी सुमित्रा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करी और जब दोबारा सामने देखा तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति था ही नहीं। सुमित्रा घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा, मंदिर की सीढ़ियां खाली थी, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में एक ही सवाल आया, आखिर वह बूढ़ा आदमी गया कहाँ। उसके दिल में अचानक एक विश्वास जागा। उसने मंदिर की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि शायद महादेव ने ही एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर उसकी परीक्षा ली थी। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। और ऐसे ही और स्टोरी के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव।